रात के करीब 10:30 बजे थे। मल्होत्रा परिवार का बड़ा शहर वाला घर अभी भी शादी की हल्की महक से संजोया हुआ था। हल्दी, गुलाब और दुआओं की खुशबू आसपास हवा में तैर रही थी। रोशनी थोड़ी मंद कर दी गई थी, पर दीवारों पर लगे सुनहरे झूमर अब भी कमरे में जैसे किसी अधूरे उजाले की तरह चमक रहे थे। लेकिन इसी रोशनी में भी एक इंसान, विनय, बिल्कुल अलग खड़ा था। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की, जिसके हाथों पर लगी मेहंदी अब भी हल्की खुशबू दे रही थी, मगर उसके दिल में आज खुशियां नहीं, बल्कि बोझ और घबराहट लिए कमरे में बिस्तर पर बैठी थी। आज उस लड़की और विनय की शादी हुई थी, और आज उनकी शादी की पहली रात थी, जिसके उसने ना जाने कितने सपने सजाए रखे थे। लेकिन आज उसे कमरे में जाने में घबराहट हो रही थी, क्योंकि जिस कमरे में वो अभी प्रवेश करने जा रहा था, वहां बैठी दुल्हन उसकी नहीं थी। वो उसके बड़े भाई आदित्य की होने वाली पत्नी थी, नेहा। उस लड़की का नाम नेहा है, जो विनय के लिए बिल्कुल अनजान है, पर मजबूरी और हालातों ने उनको जोड़ दिया। बात 2 दिन पहले की है, जब आदित्य और नेहा की शादी की रस्में चल रही थी। उनकी शादी 2 दिन बाद थी। घर में उत्साह, तैयारी, मेहमान, सब कुछ एकदम सही चल रहा था, और विनय हमेशा की तरह दूर से सब संभाल रहा था। मेहमान, खाने पीने की व्यवस्था, हर जिम्मेदारी उसने शांत भाव से उठाई थी। उसे नेहा 2 बार मिली थी, शर्मीली, कम बोलने वाली, मगर बेहद समझदार। उसे आदित्य और नेहा की जोड़ी देखने में भी एकदम संतुलित लगती थी। लेकिन शादी से ठीक 48 घंटे पहले आदित्य को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ और उसे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। तो उसकी हालत देख डॉक्टर ने साफ कह दिया, अभी विवाह बिल्कुल नहीं हो सकता। जरा सा तनाव भी उनके लिए जानलेवा हो सकता है। आदित्य की ऐसी हालत देख घर मानो बिखर गया, और दूसरी तरफ दुल्हन का परिवार भी ये खबर सुन परेशान हो गया कि अब आगे क्या होगा। शादी की रस्में चल रही थी और सभी मेहमान भी मौजूद थे। इस छोटी सी अवधि में विवाह रद्द करना दोनों परिवार के लिए गहरी चोट होती। आदित्य की मां का एक ही डर था कि अगर विवाह टूट गया तो लड़की की जिंदगी अटक जाएगी। उसे शायद लोगों के कितने ही ताने सुनने पड़े और हमारे रिश्तों की मर्यादा भी टूट जाएगी। इसी परेशानी में उसी रात लिया गया एक फैसला, एक ऐसा कठोर फैसला जिसने 3 जिंदगियों की दिशा बदल दी। सबने मिलकर विनय और नेहा की शादी करवाने का तय कर दिया। माना कि ये सिर्फ एक असामान्य परिस्थिति थी, लेकिन इस परिस्थिति ने 3 दिलों की धड़कनों को जकड़ लिया, विनय, आदित्य और नेहा की। उनका फैसला सुन नेहा तो चुप रही। आखिर वो क्या ही कहे, क्या उसकी बात सुनी जाएगी? उसकी और आदित्य की शादी भी परिवार वालों ने ही तय की थी। उसकी और आदित्य की पहचान भी गहरी नहीं थी, पर सम्मान था, और आज वही सम्मान उसे एक ऐसे रिश्ते में धकेल रहा था जिसमें उसकी कोई इच्छा नहीं थी। लेकिन परिवार वालों ने उसकी और विनय की शादी करवा दी। सब कुछ रस्मों की तरह हुआ। हर फेरा, हर आशीर्वाद, हर मंत्र जैसे किसी मशीन की तरह। किसी ने भी उस पल इन दोनों लोगों का अंदरूनी दर्द नहीं देखा। विनय मन में 1000 सवाल लिए बैठा था। क्या मैं इसके योग्य हूँ? क्या वो मुझे स्वीकार करेगी? क्या मैं खुद को इस रिश्ते में सही मान पाऊंगा? दूसरी तरफ नेहा हर रस्म में शांत, स्थिर, पर भीतर से टूटी हुई थी। वह चुप थी, न स्वीकार न विरोध, बस परिवार की इज्जत बचाने के लिए सौंपी गई एक जिद्दी नियत। ऐसे ही रात हो चुकी थी, वह रात जिसे लोग सपनों, मुस्कुराहटों और सुकून से जोड़ते हैं। लेकिन इस कमरे में कोई सपना नहीं था, सिर्फ दूरी, अपरिचय और मजबूरी का साया। अभी के समय विनय कमरे से बाहर खड़ा था। हाथ कांप रहे थे और दिल भारी था। वो कमरा उसका था, पर भीतर बैठी दुल्हन उसकी नहीं। उसने एक गहरी सांस ली और धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। कमरे के अंदर हल्की पीली रोशनी थी। नेहा पलंग के किनारे चुप बैठी थी, घूंघट थोड़ा सा सिर पर लिया हुआ था। उसके हाथों की मेहंदी सूख चुकी थी, पर आंखों की नमी अब भी ताज़ा थी। कमरा बिल्कुल खामोश था, और इस खामोशी में दोनों की मजबूरियां चीख रही थी। विनय ने धीरे से बोला, नेहा, क्या तुम कुछ बात करना चाहती हो?
उसके स्वर में ना अधिकार था ना अपनापन, सिर्फ एक स्वीकार कि वह उसी कमरे में खड़ा है जहां उसे खड़ा होना नहीं चाहिए था। उसके सवाल पर नेहा चुप रही। उसकी उंगलियां हल्के से कांप रही थी। विनय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, देखो, मुझे पता है ये विवाह तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ, मेरी भी नहीं। अपनी बात कहकर वह रुका, फिर आगे बोला, मैं तुम्हें किसी भी बात के लिए मजबूर नहीं करूंगा, आज भी नहीं और आगे भी नहीं। उसकी बात सुन नेहा की आंखों में पहली बार हल्की सी चमक आई, शायद राहत की या शायद दर्द की या शायद दोनों की। विनय ने नीचे बिछे गद्दे की ओर देखा, फिर बोला, मैं नीचे सो जाऊंगा, तुम बिस्तर पर सो जाना। उसकी बात सुन नेहा के चेहरे पर बस एक थकी हुई सांस उभरी। कम से कम जिस आदमी से उसे विवाह करना पड़ा वह इंसान अच्छा तो था। रात धीरे धीरे बीत रही थी, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। कभी बाहर से आती बारातियों की बची कुची आवाज, कभी कमरे में करवटों की हल्की सरसराहट। करीब 20 मिनट बाद नेहा ने पहली बार विनय से पूछा, आदित्य जी कैसे हैं अब? ये प्रश्न सुनकर विनय का मन जैसे टूट गया। ये प्रश्न न सिर्फ उस रिश्ते की याद दिला रहा था जो होना था, बल्कि उस दूरी की भी जो अब हमेशा रहेगी। विनय ने धीमे से कहा, थोड़े संभले है, समय लगेगा ठीक होने में। उसकी बात पर नेहा ने बस हल्का सा हूँ कहा। एक छोटा सा शब्द, पर उसमें वह तड़प थी जिसे केवल वही समझ सकती थी। इसी तरह समय बीता, लेकिन दोनों में से किसी को नींद नहीं आई। आधी रात के आसपास नेहा ने अचानक पूछा, अगर आदित्य जी पूरी तरह ठीक हो जाए तो क्या ये विवाह? विनय ने तुरंत उसकी बात काट दी। नेहा, ऐसी बात अभी मत सोचो। लेकिन उसकी आवाज में उतना विश्वास नहीं था जितना होना चाहिए था। नेहा ने अपने सिर से घूंघट हटाया। उसका चेहरा थका हुआ था, आंखें डरी हुई, जैसे उसकी पूरी जिंदगी उसकी सहम चुकी पलकों में कैद हो। उसने धीमे स्वर में कहा, मैंने किसी और के लिए सपने देखे थे और आज मैं किसी और की पत्नी बनकर बैठी हूँ। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। उसकी बात सुन विनय चुप रहा, क्योंकि इस दर्द का कोई उत्तर नहीं था। एक ही छत के नीचे एक ही कमरे में दो लोग थे, पर दो अलग दुनिया में। एक अपराध बोध में डूबा, दूसरी टूटी उम्मीदों में। एक सोच रहा था क्या मैं सही हूँ, दूसरी सोच रही थी मेरी जिंदगी क्यों बदल गई। नेहा की आंखों में आंसू अचानक बह निकले, शांत, बिना किसी आवाज के। विनय ने देखा पर कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें बस महसूस किया जाता है, बोला नहीं जाता। भाग एक समाप्त। रात खत्म हुई पर रिश्ता शुरू नहीं हुआ। अगला भाग तय करेगा, क्या ये विवाह सिर्फ मजबूरी रहेगा या किसी और कड़वी दिशा में मुड़ेगा। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।